अनन्या नाम की एक लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पे काम किया करते थे और उनकी माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, जिससे उनके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उनका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उनके घर से थोड़ी दूरी पे था, इसीलिए उनके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल दिला दी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो। अनन्या जब स्कूल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। वह उसका बहुत पुराना सपना था जो उनकी माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुँच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनन्या की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक साइकिल ने उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह लड़का हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारा करता। शुरू में उसे देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगा दिया। वह लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अनन्या बोली, क्या? मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दिया और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुमित और भी कुछ कहना चाहता था, पर अनन्या ने उसके होठों पे हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अनन्या से बोला। अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठ अपनी घर की ओर तेज तेज पेडल चलाती हुई चल दी। इस तरह अनन्या और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज़ उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और इसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या दीवानी हो जाती और सपने की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या से कहीं घूमने जाने का आग्रह किया। पहले तो अनन्या हल्का सा ना नुकुर की, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बिठाकर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि
तभी ना जाने कहाँ से वहाँ पे 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। वह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन कर दो। अनन्या की कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का हृदय चीरकार कर उठा, यानी यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वो तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर के प्रत्येक नसें फट रही थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उनके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोचती रही, क्यों मैंने सुमित की बातों पे विश्वास किया, क्यों मैंने उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पे आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊं, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनन्या ने फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके बाद मिली जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या ने अपने दांतों को किड़किड़ाते हुए अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनन्या नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी, क्यों मैंने उसकी बातों पे इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैंने उसकी नीयतों को समझ नहीं पाई। अगर ऐसा कर पाती तो शायद और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। तो दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पे एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बे को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पे एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।